जय हिंद साथियों। मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं ITI के फर्स्ट ईयर CBT बेस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें साथियों। साथ ही में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें साथियों, जिसके से आने वाली सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे साथियों। यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं साथियों तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें साथियों, क्योंकि वहाँ पर छोटी बड़ी अपडेट हमेशा मिलती रहती है साथियों। तो मैं लेट देर न करते हुए सीधे कर चलता हूँ अपने प्रश्नों की ओर साथियों। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है साथियों? उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों और थैंक्स अप भी करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है साथियों? तो क्या संबंध होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों, E1 इक्वल V1 और E2 इक्वल V2। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों और लाइक भी करते रहें साथियों। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए साथियों, जिससे कि अधिकांश बच्चे जुड़ सकें साथियों। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है साथियों? ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है साथियों? क्या कार्य होता है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। लोड भिन्नता के कारण टेल स्टर के विस्तार की अनुमति देता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है साथियों? किस हानि का निर्धारण किया जाता है साथियों? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है साथियों। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जा सकता है साथियों? किया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, ताम्र हानि। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनिमय की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है साथियों, तो क्या होगा साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, 9.09% साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है साथियों? क्या उद्देश्य है साथियों? जो कोर होते हैं पतले पतले टुकड़े में क्यों किए जाते हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, भंवर धारा हानि को कम करता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर चलती है साथियों। आप लोग क्लास में अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास किया कीजिए साथियों। यह क्लास
एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होने वाले हैं साथियों। तो ट्रांसफार्मर की शीतलता विधि क्या है साथियों? तो क्या होगी साथियों ट्रांसफार्मर की शीतलता विधि? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, तेल प्रकृति ठंडा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है साथियों? यानी ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। अधिकांश साथियों का आंसर सही आ रहे हैं साथियों। ताम्र हानि इक्वल लौह हानि। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य क्या है साथियों? ये रिले के बारे में पूछा जा रहा है साथियों, क्या नाम होता है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, अति भार की स्थिति में सक्रिय करें। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर क्रम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है साथियों? वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है साथियों? तो क्यों कर रहा है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है साथियों? कैसे कम किया जा सकता है साथियों? एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं प्रश्न को। विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, अच्छी गुणवत्ता वाले कोर सामग्री प्रदान करना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अपलोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है साथियों? लोड को क्यों काट दिया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए साथियों। यानी संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए साथियों। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की ओर साथियों। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम क्या है साथियों? ये जो पावर ट्रांसफार्मर दिया गया है इसमें भाग का नाम पूछा जा रहा है साथियों। तो ऑप्शन क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, वुकोल्ज रिले। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है साथियों? कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, कला अनुक्रम।
नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के अनुसार को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है साथियों? किनकी उपयोग किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करें। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों इसी प्रकार। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है साथियों? ये जो ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है इनका नाम पूछा जा रहा है साथियों। तो क्या नाम है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, वाई कोर ट्रांसफार्मर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है साथियों? किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, विभव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए वेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है साथियों? कैसे नियंत्रित किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, सिलिकॉन जेल का उपयोग करना। सिलिकॉन जेल का उपयोग कर नमी को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जा सकता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों आप लोग। बहुत सही साथियों, आप लोग के आंसर बहुत सही आ रहे हैं साथियों। जो रेगुलरिटी बने रहेंगे साथियों उन्हीं का तो आंसर सही आएगा साथियों। जो जितना मेहनत करेगा साथियों उतने ही अच्छे अंक लाएंगे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, कोर हानि। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर के टेल के कल क्रेकल टेस्टर से किसका निर्धारण होता है साथियों? यानी बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट से किसका निर्माण किया जाता है साथियों? यानी निर्धारण किनका निर्धारण किया जाता है साथियों? नमी का निर्धारण किया जाता है साथियों। एक बार फिर से प्रश्न बोला जा रहा है साथियों। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेकल टेस्टर से किसका निर्धारण किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, नमी। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है साथियों? किस सामग्री का उपयोग किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न में बोला जा रहा है ट्रांसफार्मर का नाम क्या है साथियों? ये जो ट्रांसफार्मर दिया गया है साथियों इनका नाम पूछा जा रहा है साथियों कि इनका क्या नाम है साथियों? तो क्या नाम होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, कोर प्रकार ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है साथियों? तो उद्देश्य के बाद पूछा जा रहा है साथियों।
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, दबाव छोड़ना। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। साथियों हमारे सेशन क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहे साथियों। बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले का कार्य क्या है साथियों? ये जो रिले दिया गया है, पूछा जा रहा है, इसमें क्या कार्य होता है साथियों इनका? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। अति भार और लघु पथ दोनों की से सुरक्षा, यानी अति भार और लघु पथन दोनों से क्या होता है साथियों? सुरक्षा होता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतलित का तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। उच्च प्रेरण देने के लिए क्या किया जाता है साथियों? उच्च प्रेरण देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है साथियों, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? क्यों जुड़े हुए हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। 3 कला और 4 तार प्रणाली से आसान वितरण के लिए, यानी 3 कला 4 प्रणाली के आसान वितरण के लिए होते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है साथियों? किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, अन्योन प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के अनुसार का निर्धारण कैसे करें? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के सॉरी साथियों, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें साथियों? यानी नुकसान के बारे में पूछा जा रहा है साथियों, हानि के बारे में बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, लघु परिपथ टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। फेराइड कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है साथियों? क्यों किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों, क्यों किया जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, नियत हानि को कम करने के लिए साथियों। यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर चलती है साथियों। और जो लोग अभी हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं साथियों, वहाँ पर जाकर जुड़े साथियों। इससे क्या होता है साथियों कि हम हमेशा छोटी बड़ी अपडेट को अपडेट करते रहते हैं साथियों, जो कि टेलीग्राम से माध्यम से आप लोग को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है साथियों? क्या फायदा है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, तांबे के उपयोग को कम करता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए वेदर में किस
सामग्री का उपयोग किया जाता है साथियों? जो वेदर होता है साथियों, ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, उनको वेदर बोलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए वेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट करते रहिए साथियों। तो किनका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, सिलिका जेल। सिलिका जेल का उपयोग कर कर ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर के तेल की नमी को जांचा जा सकता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है साथियों? यानी ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है उनका हानि क्या है, यानी नुकसान क्या है साथियों? एक बार फिर से प्रश्न को रिवाइज कर देते हैं साथियों। ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है साथियों? पहला ऑप्शन था अधिक हानियां, दूसरा वजन में भार, खराब वोल्टेज विनिमय, और तीसरा ऑप्शन था खराब वोल्टेज विनिमय, और चौथा ऑप्शन है द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। अधिकांश साथियों के आंसर डी डी आ रहे हैं साथियों। बहुत सी सही साथियों, ऐसे ही रेगुलरिटी क्लास में बने रहे साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है साथियों? किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। तेल प्रकृति हवा प्रकृति, यानी तेल प्रकृति प्लस हवा प्रकृति। ठीक है साथियों, तेल प्रकृति प्लस हवा प्रकृति शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है साथियों? यानी ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। क्या होती है साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। स्टील 93% और सिलिकॉन 7% साथियों होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है साथियों? यानी बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे साथियों आप लोग। और क्लास के शुरू से अंत तक बने रहे साथियों। तो क्या होगी साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, यानी वितरण में क्या करें? वोल्टेज अनुपात को चेंज करें। नेक्स्ट, तो आज के लिए साथियों इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें साथियों। साथ ही में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे साथियों। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े साथियों, जो क्योंकि छोटी बड़ी अपडेट टेलीग्राम पर हमेशा मैं डालता रहता हूँ साथियों। और यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे होती है साथियों। तो आप लोग क्लास में आना ना भूलें साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।